जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 12 का 10वां श्लोक सुनिए, पूरा सुनिएगा। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अर्जुन, कितने तरीके बता रहे हैं भगवान अपनी प्राप्ति के। हमें नहीं आते, लेकिन खुद कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं तू इस तरीके से मुझे प्राप्त नहीं कर पाया तो इस तरीके से कर ले। इस तरीके को भी तेरे को बड़ा मुश्किल लग रहा है, समर्थ नहीं है यदि तू, तो इस तरीके से मुझे प्राप्त कर सकता है। एक तरीका, दो तरीके बताते हैं, 3 तरीके बताते हैं, न जाने अब तक कितने तरीके बता दिए हैं। गुरु आगे बढ़ाने के लिए हमें नए नए तरीके बताते रहते हैं। हम कहते हैं ये रुकावट है, ये रुकावट है, तो गुरु उन रुकावटों से भी हमें ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। भैया ये रुकावट है, अच्छा चलो तो ऐसे चलो। इसके ऊपर ही एक दृष्टांत आता है। राजा ने एक प्रदर्शनी लगाई, उसमें सारी चीजें रखी, छोटी से लेके बड़ी तक सारी चीजें रखी और कहा आप आइए, फ्री में कुछ भी लेकर जाइए, जो आपका मन चाहे आप प्रदर्शनी में से लेके जा सकते हैं। अपने नगरवासियों को बुलाया, सब गए। भाई फ्री में चीजें मिल रही है तो इंसान और भी ज्यादा जाता है। भीड़ लग गई वहां पे। लेकिन एक नियम है, ऐसे ही घूमते 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 ऐसे आना है। ये नहीं कि आपको पीछे वाली चीज अच्छी लगी तो फिर पलट जाओ, पलटना नहीं है, ऐसे ही चलना है। आपको जो 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 भी अच्छी लगे आगे बढ़ते जाओ और इसी रास्ते से ऐसे ही निकल के प्रदर्शनी से बाहर चले जाना है। उल्टा नहीं मुड़ना है कि हमें पीछे, भाई आगे चले गए और पीछे वाली चीज पसंद है तो हम पीछे वाली लें। छोटी से लेके बड़ी तक लगाई गई, सब लोग गए, नगरवासी सारे गए वहां पे। अब जाएं, आगे जाते जाएं, भाई जिसको पसंद आए वो ले जाए। लेकिन हर व्यक्ति देखता है जो उठाई चीज हाथ में, अरे आगे वाली तो और अच्छी है और बड़ी है, वो ले लेनी चाहिए थी, पर नहीं ले सकते क्योंकि नियम था एक ही ले सकते हैं, चीज एक ही लेनी थी। सब जा रहे हैं। अब लास्ट में क्या होता है? लास्ट में छोटी छोटी चीजें, भाई ये सारी प्रदर्शनी देख ली। अब लास्ट की जो स्टॉल थी वहां देखा तो वहां तो बस क्या पड़ा है, चिमटा है, कोई छोटी गिलास है, लोटा है। अब घूम कर क्या करें, सोचते थे आगे और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा है। लेकिन लास्ट में उनके हाथ में क्या आता है? भाई जब आए हैं चलो लोटा ही लेके चलें, चलो गिलास ही लेके चलें, चलो चिमटा ही लेके चलें, कुछ तो लेके जाएं, भाई फ्री में मिल रहा है, राजा ने लगाई है प्रदर्शनी। अब एक व्यक्ति बहुत होशियार था, वो सोचा कि भी राजा की प्रदर्शनी भी है, अब मैं सामान कैसे लूं, क्योंकि जो बाहर आ रहा है वो कह रहा भैया सामान तो बहुत था पर हम लेके नहीं आ पाए, बड़ा सामान तो हम ले ही नहीं पाए, हम तो छोटा सा ही लेके आए, हाथ ही नहीं लगा हमारे कुछ भी, क्योंकि नियम था पीछे मुड़ के नहीं देखना, उलट कर हमें नहीं जाना है सामान लेने के लिए। अब एक व्यक्ति संत के पास गया, संत किनारा गंगा के किनारे बैठा था। संत जी आप नहीं गए? उसने कहा मेरे को आवश्यकता ही नहीं है कुछ भी लेने की, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो संत, मेरे पे जो है मैं उसमें ही शांत बैठा हूं, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो एक व्यक्ति जब संत के पास गया, उसने पूछा ऐसे ऐसे राजा ने प्रदर्शनी लगा रखी है, सब घूम फिर कर कम चीज लेकर ही आ जाते हैं, बहुत सस्ती सी चीज लेकर आते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, भाई क्या लेके आना चाहिए, बड़ा मुश्किल है। आप जो सलाह दो तो हमें कुछ चीज अच्छी मिल जाए, वो चीज हम लेकर आएंगे। वहां पर सब चीजें हैं सारी चीज, छोटी से लेके बड़ी तक हर चीज है। गुरु तो गुरु है, गुरु ज्ञानी है। धीरे से बुलाया, उसके कान में कुछ कहा, गुरु ने चला गया। वो भी प्रदर्शनी में गया, उसके साथ वाले लोग भी कह रहे थे अरे कुछ तो उठा, अरे कुछ तो उठा, आगे बढ़ता जा रहा है, घूमता चला जा रहा है, अरे कुछ तो उठा, कुछ तो उठा। लेकिन उसने कुछ नहीं उठाया।
उसने जाकर सीधा राजा के सर पर हाथ रख दिया। वजीर बोला, राजा के लिए थोड़ा ही बोला था, चीजों के लिए बोला है हमने। भाई तुम सामान लेके जाओ, तुमने राजा के सिर पर हाथ क्यों रखा? क्योंकि जिस पर हाथ रखोगे वो उसका था सामान, व्यक्तियों का था। अब उसने तो राजा के सर पर हाथ रख दिया। अब वजीर कहे, भाई राजा के लिए थोड़ी बोला है, राजा के ऊपर से हाथ हटाओ, राजा थोड़ी देंगे हम अपना, राजा नहीं देंगे हम आपको अपना जो है, ये तो राजा है, हमने तो चीजों के लिए कहा है। लेकिन उसने तो हाथ रख दिया, राजा ही चाहिए मुझे तो कुछ नहीं चाहिए और मुझे राजा ही चाहिए। अब वजीर बोला, ये कैसे संभव हो सकता है, तुम राजा को कैसे लेकर जा सकते हो, ये हमारे राजा हैं। बड़ी मुश्किल हो गई। वजीर परेशान। भाई राजा तो देखने बैठा था वजीर के साथ, भाई चलते हैं हम भी इंजॉय करते हैं, वहीं बैठते हैं, देखते हैं कौन क्या लेके जाता है। लेकिन इस व्यक्ति ने तो राजा के ऊपर ही हाथ रख दिया। भाई ये कैसे संभव है, राजा को तो हम नहीं देंगे। वजीर ने कहा, राजा को तू छोड़, तुझे जो चाहिए वो ले जा। उसने कहा, नहीं मुझे तो राजा ही चाहिए। अब वजीर भी परेशान हो गया, ये तो बड़ा मुश्किल में हम पड़ गए। उसने कहा, अच्छा तो सारी एग्जीबिशन का सामान ले जा, पर राजा को हमारे छोड़, हमारे राजा को तू छोड़ दे, सारा सामान ले जा। इसका क्या मतलब है? गुरु की सलाह से एग्जीबिशन का सारा सामान उस व्यक्ति का हो गया। अपनी अकल नहीं थी, गुरु की सलाह से। हम खाली परमात्मा को पालें, सिर्फ परमात्मा को यदि हमने पा लिया तो ये सृष्टि तो सारी हमारी है नहीं है? उसने राजा को पा लिया तो सारा सामान उसका हो गया। ऐसी इस सृष्टि का राजा कौन? परमात्मा। यदि हमने परमात्मा को पा लिया तो ये तो आपके पैरों की दासी है। धन दौलत भक्ति से पाएं, अभ्यास से पाएं। भाई कैसे पाएं? किसी भी साधना से पाएं परमात्मा को। हम खाली परमात्मा को बस पालें, किसी भी साधना से पाएं, भक्ति से पाएं, अभ्यास से पाएं, कर्म अर्पण करके पाएं। परमात्मा हमारा हुआ तो सारी दुनिया हमारी हो गई। होएगी नहीं होएगी? हमें अहंकार को गंवाना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा हमें ऐसे नहीं मिलने का है। अहंकार को गंवा कर तब परमात्मा मिलेगा। संसार की सारी वस्तुओं के साथ अहंकार को भी अर्पण कर दो। सारी वस्तुएं मुझे नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए, ये सब सारी वस्तुओं के साथ अहंकार को भी गंवाना पड़ेगा। ये कर्म अर्पण करने का मतलब यही है कि मैं नहीं कर रहा, सारी वस्तुएं तुम्हारी, करने वाले भगवान तुम, मैं नहीं कर रहा। तू ही तू कर रहा है भगवान, तू ही तू कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। देखिए बुद्धि में विचार देने वाला कौन है? कौन है बुद्धि में विचार देने वाला? इंद्रिय, मन, बुद्धि, सब में परमात्मा ही है। हम खाली अर्पण कर सकें। पहले प्रेम में समर्पण करो, पहले प्रेम से अपना समर्पण करो, फिर अभ्यास से समर्पण करो। बिना समर्पण के आप परमात्मा को पा नहीं सकते। कर्मों को करता हुआ मेरी सिद्धि को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं, कर्मों को करता हुआ तो मेरी सिद्धि को प्राप्त होगा। आप हटेंगे तभी परमात्मा को प्राप्त करेंगे। सोचे मैं भी रहूं, परमात्मा भी रहे, नहीं, आपको तो अपने को गंवाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आपको हटाने का मतलब बस यही है, मैं को हटाइए, मैं करने वाला नहीं, सब परमात्मा तू ही तू करने वाला है। एक मयान में दो तलवार देखी सुनी न जाए। हम दोनों को चाहते हैं, भगवान भी मिल जाए और संसार भी मिल जाए, भगवान की माया भी मिल जाए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। भगवान में करने की सामर्थ्य और हम में नहीं है, तो हट जाओ ना। हम में है सामर्थ्य। अभी बुखार हो जाए, अभी तबीयत खराब हो जाए, बिस्तर पर लेट जाएंगे, अब करो कार्य। किचन में जाके करेंगे, ऑफिस में जाके नहीं कर सकते, वो ही करने वाला है। एक दृष्टांत है, एक बच्चा पत्थर हटा रहा था। बच्चा छोटा था, पत्थर था बड़ा,
वह उसको हटा रहा था। अब पत्थर, इतना छोटा है बच्चा कि पत्थर तो उठ ही नहीं रहा था। सुबह से हो गई शाम, हो गया परेशान। पिता भी वहीं बैठा हुआ जबकि बगीचे में अखबार पढ़ रहा था। कह देता पापा उठा दो तो वो सुबह ही उठा देता, लेकिन उसने भी नहीं कहा। अब जब सुबह से हो गई रात, तब बोलता है पापा इसको उठा दीजिए ना प्लीज। तब पापा ने कहा, पापा तो उठा और उठा के एक हाथ से ही पत्थर उठाया और एक तरफा रख दिया। तो पिता तो हमारे हर भारी कर्मों को अपने ऊपर लेने को तैयार है। उसकी सामर्थ्य है, हमारी सामर्थ्य नहीं है हटाने की। जैसे उस बच्चे की सामर्थ्य नहीं थी पत्थर हटाने की, पिता की सामर्थ्य है हटाने की। पिता ने कहा तुम पहले ही बोल देते, मैं तभी हटा देता। तो अपने सब कर्म समर्पित कर दो ना परमात्मा को। पर हम जुटे पड़े हैं। हटिए, कूदिए, रुकावट कोई नहीं है। कूदकर वहां से हट जाइए, कोई रुकावट नहीं है। ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए कोई रुकावट नहीं है। कृष्ण भगवान को बांध सकी माँ यशोदा मैया, बांध सकी। रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। जब जब बांधे और रस्सी मंगाए, फिर 2 उंगल छोटी, 2 उंगल छोटी, फिर से पड़ जाती थी रस्सी। विवेकानंद ने बोला, या तो इतने बड़े बन जाओ कि तुम्हें कोई बांध ना सके, या फिर इतने छोटे शून्य बन जाओ कि तुम बंध ना सको, तुम्हें कोई तब भी ना बांध सके। जब हम छोटे हो जाएंगे तब भी नहीं हमें कोई बांधेगा। चींटी को बांध सकते हो आप? बहुत छोटी सी है, दिख भी रही है, बांधोगे? नहीं बंधेगी। तो भगवान कितना कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं तू इस तरह से मुझे प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो दूसरा तरीका मैं तुझे बताता हूँ। फिर तीसरा तरीका बताते हैं। गुरु आगे बढ़ने के लिए नए नए तरीके बताते हैं। सबका संसार में उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, बचपन से ही पूछा जाता है। भाई तुम क्या पढ़कर क्या बनना चाहते हो, पूछते हैं ना हम सब अपने अपने बच्चों से, भाई क्या बनना चाहते हो। कोई कहेगा इंजीनियर, डॉक्टर। अच्छा उसके बाद क्या करना चाहते हो? भाई अब शादी करेंगे। अच्छा शादी के बाद अब 1-2 बच्चे भी हो जाने चाहिए, यही लक्ष्य होता है ना। फिर उसके बाद धन कमाते रहते हैं। कोई लक्ष्य स्थापित करते हैं ना शुरू में ही, बचपन में ही, और जिस लाइन में जाना होता उसी लाइन की पढ़ाई करते हैं। केवल यहीं तक सीमित हो जाते हैं, सारा जीवन हम यहीं तक सीमित हो जाते हैं। भगवान कह रही हैं, मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त कर। मेरी प्राप्ति कैसे होगी? उस सिद्धि को प्राप्त कर। माना आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए। सिद्धि क्या मतलब, सिद्धता क्या है? हमने धन कमा लिया, पूर्ण हो गए, यही सिद्धि सोचते हैं हम लोग। धन कमा लिया, पूर्ण हो गए, बाल बच्चे हो गए, पूर्ण हो गए, पद प्रतिष्ठा मिल गई, पूर्ण हो गई, नौकरी मिल गई, पूर्ण हो गई, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पूर्ण हो गई, शादी हो गई, पूर्ण हो गई, दादी बाबा बन गए, पूर्ण हो गए, सब बच्चों की शादी कर दी, भई अब निमट गई, पूर्ण हो गई, बस हो गया काम। पूर्णता आई? नहीं आई। पूर्णता सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति में आती है, वरना तो हम अपूर्ण हैं। कोई भी पूर्ण नहीं होता। इस जीवन की सिद्धता किस में है? बोल रहे हैं भगवान, मेरी प्राप्ति में है। शांति तभी मिलेगी, आनंद तभी मिलेगा जब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब तक हमारे भीतर परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, तब तक हमारे भीतर अधूरापन रहेगा, उदासी रहेगी संसार में। इसलिए ही इतने सारे कष्ट हैं। कष्ट भी तभी लगते हैं जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उन्हें कष्ट नहीं लगते। लगते हैं? मीरा को कष्ट लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा। ध्रुव को लगा? नहीं लगा। प्रहलाद को लगा? नहीं लगा। क्योंकि भगवान की प्राप्ति जब हो गई, अब तू जाने और तेरा काम जाने, मैं करने वाला नहीं। तू ही कष्ट भी आ रहा है तो तेरे ऊपर आ रहा है, मैं तो बच्चा हूं, तेरी गोद में बैठा हूं। ऐसे बैठ जाइए, किसी को कष्ट नहीं लगा। सब कुछ करने के बाद भी क्या उनके जीवन में पूर्णता है? जो
शादी कर ली, बच्चे कर लिए, धन कमा लिया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, उनसे पूछो जाकर, क्या आपको पूर्णता मिली? आनंद है आपके जीवन में? क्या जवाब मिलेगा? नहीं है, क्योंकि इसमें सिद्धता मिलेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ से शांति नहीं मिलेगी। सॉरी। संसार अपूर्णता देता है, पूर्णता केवल परमात्मा को पाने में है। बोल रहे हैं मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होता है। हम पहले लक्ष्य बनाएं, किसका? परमात्मा को पाने का। पहला लक्ष्य तो बनाएं, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले क्या करना है? फिर प्रेम बढ़ाना है, भगवान से प्रेम करें। सबसे पहले परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाएं, फिर प्रेम बताया है भगवान ने, फिर प्रेम कर, फिर एक आकार बना लेते हैं, कोई मूर्ति हो, गुरु की हो चाहे, फिर एक आकार बनाया राम का, कृष्ण का। भगवान बता रहे हैं कि पहला काम क्या करना है तुझे। पहला काम है लक्ष्य बनाना, मुझे प्राप्ति का। दूसरा काम, अब लक्ष्य बनाया तो प्रेम भी कर इस लक्ष्य से, तभी तो प्राप्त करेगा। फिर कैसे पाऊं? फिर आगे कैसा स्टेप आया? स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं भगवान। फिर एक आकार ले, साकार की पूजा से हम भगवान को प्राप्त करते हैं ना। आकार लो, राम का, कृष्ण का, वरना तो साकार रूप में पूर्ण गुरु बैठे हैं, पूर्ण भगवान है वो। उस मार्ग तक ही नहीं पहुंचाते हैं, उसको मिला देकर एक कर देते हैं, भगवान से मिलाकर एक कर देते हैं हमें गुरु, क्योंकि वो खुद स्वयं पूर्ण भगवान हैं। फिर बताया आकार ले भक्ति में अपने को, उसके बाद फिर अब लीन कर स्वयं को जानना ही हमारा लक्ष्य है। परमात्मा को जानना क्या है? परमात्मा को जानना ही, इसका मतलब स्वयं को जानना है। हम वो परमात्मिक स्वरूप हैं, आत्मिक स्वरूप हैं। इसे परमात्मा को पाना कहिए या स्वयं को जानना कहिए। परमात्मा तक जाने के लिए पहले प्रेम बताया है। पहले वाले श्लोक में प्रेम बताया है, फिर आकार, मूर्ति ये ले लें, फिर अभ्यास करें निरंतर, टूटे ना, ये भी बताया पहले श्लोकों में। आप यदि ध्यान से सुन रहे होंगे तो देखिए पीछे वाले श्लोकों को और सुनिए। भगवान प्राप्त ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बताया श्रवण हो, स्मरण हो, और फिर शरण तो मिल ही जाएगी। शरणागत हो जाओ भगवान की, उसी की शरण में पहुंच ही जाएंगे। वो अपने शरण में हमें बुला ही लेगा। संसारिक अभ्यास बहुत किया, सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए तो बहुत अभ्यास करते हैं। करते हो नहीं करते हो? परमात्मा को पाने के लिए श्रवण कर, स्मरण कर, अभ्यास होना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या किया देखिए अपने अपने आप को। कुछ किया अभ्यास? नहीं किया तो अभी भी देरी नहीं हुई, कीजिए ना प्लीज़। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, इंजॉय में रहते हो, मज़े में रहते हो। मनोरंजन किसे चाहिए? जिसका मन रंज है उसे मनोरंजन चाहिए, और जिसका मन रंज नहीं है, आनंद में है, खुश भरा हुआ है आनंद से, लव, उसको कोई मनोरंजन की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी जहाँ बैठा है वो आनंद में है, आनंदित है। तो कितना अच्छा बताया। परमात्मा को पाने के लिए श्रवण करो, स्मरण करो, अभ्यास होना चाहिए। श्रवण का, स्मरण का अभ्यास होना चाहिए। जितना जितना रोज श्रवण करेंगे फिर उसका स्मरण भी बनेगा। जब श्रवण करेंगे तो स्मरण भी बनेगा, फिर उनकी शरण में आएंगे हम, तब जाकर भगवान की शरण में आएंगे हम। मार्ग बता रहे हैं भगवान केशव जो है। सत्संग तो जा रहे हैं, परमात्मा का स्मरण निरंतर बना रहे। भाई सत्संग भी जा रहे हैं, सत्संग सुन भी रहे हैं, क्या स्मरण बना हुआ है? देखिए अपने अपने आप को। जब स्मरण, अब प्रेमानंद जी तो यही बताते हैं राधे 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 राधे। जब वो वृंदावन में है, उन्होंने राधा को पकड़ रखा है, तो वो राधा राधा जपते हैं।
एक भगवान को हमें पकड़ना है। आप जिसकी भी पूजा करते हो, ये जरूरी नहीं कि आप राधा राधा जपो। आप कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी की पूजा करते हो तो कृष्ण कृष्ण कर सकते हो, नारायण नारायण कर सकते हो, हरि हरि कर सकते हो, राम राम कर सकते हो। देखिए, आप जिसको भी मानते हो, जानते हो, पूजा करते हो, उसी को जपिए ना। किसी की शरण जाना सरल नहीं है वैसे। अहंकार की दीवार मुझ तक पहुंचने नहीं देती अर्जुन। तुम्हारे अहंकार की दीवार मुझ तक नहीं पहुंचने देती। कोई पति पत्नी को प्रेम करता है क्या? पति पत्नी को प्रेम करता है, फिर बच्चे को करता है, भाई बच्चे हो गए, अब बच्चों को प्रेम करता है, अब उनसे प्रेम करता है, अब उनके लिए धन भी चाहिए। अब धन कमाने के लिए उसको धन कमाने जाना पड़ता है। पत्नी बच्चों से प्रेम करते करते धन कमाने में लग जाता है। पहले शादी हुई, पत्नी आई, बच्चे हो गए, पत्नी के बाद बच्चों से भी प्रेम हो गया। अब भाई इनके लिए धन चाहिए, अब उनके लिए धन चाहिए तो अब उन्हें छोड़कर वह सर्विस पे जाता है, नौकरी करने जाता है, बिजनेस के लिए जाता है, दुकानों पर जाता है, दुकान पर जाता है, जाता ही नहीं जाता छोड़कर, या बाहर भी जाता है। तो पैसा कमाने के लिए उनको छोड़कर जाना पड़ता है। अब बड़े हो गए बच्चे, धन बच्चों को दे दिया, बच्चे खुश हो गए। पिता देखकर, उनको धन देने के बाद भी देखकर भी खुश हो जाता है पिता। बच्चा धन लेकर खुश हो जाता है। और जब धन से जुड़ते हैं तो पत्नी बच्चों को भूल जाते हैं। भाई जब धन से जुड़ गए, धन कमाना है और कमाना है और कमाना है, अब पत्नी बच्चों को तो छोड़ना पड़ा घर पर, तो प्यार तो कम हो जाता है, उतना सारा प्यार कर नहीं पाएंगे। धन और हो जाए और हो जाए और हो जाए, फिर असफल हो जाते हैं। भाई तुमने किया ही किया है, तुम तो दूर ही रहते हो, हमारे पास तो रहते नहीं हो। पत्नी की शिकायतें हो जाती हैं, फिर से असफलता हाथ लगती है। यानी कि संसार में पूर्णता है ही नहीं, कभी भी पूर्णता नहीं हो पाती। परमात्मा से भी नहीं जुड़ पाते। मूर्ति पूजा की निरंतरता पूजा नहीं हो पाती। परमात्मा की पूजा भी नहीं हो पाती है। वे धन इकट्ठा करने में लगे पड़े हो, कैसे करोगे? अरे जरूरत का हो गया है, छोड़ो, परमात्मा की भी तो पूजा करो, उसमें भी तो निरंतरता होनी चाहिए। अब कहते हैं रुकावटें आती हैं, भाई कैसे करें पूजा, कैसे करूं भक्ति, बहुत रुकावटें आती हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। पहले ज़माने में क्या होता था, घोड़े का सफ़र करते थे, भाई घोड़े ही होते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदते थे। घोड़ों को खरीदने से पहले उनका टेस्ट लिया जाता था। टेस्ट कैसे लेते थे? अब लकड़ी के स्टैंड होते हैं, कुछ यहाँ तक लगाया, घोड़ा कूद कर चला गया, भाई अच्छा है, थोड़ा अब दूसरा स्टैंड लगा दिया उससे भी ऊंचा, अब इसको भी फांद गया, अच्छा है, ये टेस्ट होता था। अब उससे भी ऊंचा कर दिया, घोड़ा फिर से कूद जाता है, भाई ये और अच्छा है, अब और भी ऊंचा करते करते इस तरीके से घोड़ा सारी रुकावटों को दूर करता चला जाता था। तो उस घोड़े को अच्छा कहते थे कि हाँ भाई ये अच्छी नस्ल का घोड़ा है, ये सारी रुकावटों को कूद गया। सब कहते हैं रुकावटें आती हैं, सत्संग के मार्ग में रुकावटें आएंगी, घर परिवार फिर अपना मन, ये सब रुकावटें करता है। फिर अपना शरीर, कुछ ना कुछ रुकावटें देते ही रहते हैं, ये देते ही रहेंगे। पर अच्छा घोड़ा कौन सा है? जो जंप लगा देता है, वही अच्छा घोड़ा है। वो कूदने के लिए अभ्यास करता है, ऐसे नहीं कि एक ही बार में कूद गया। घोड़ा जो बेचने आते हैं वो उन्हें अभ्यास कराते हैं। घोड़ा रोज रोज अभ्यास करता है, ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा कूदने का अभ्यास करता है घोड़ा। ये रुकावटों को वो तभी पार कर पाता है। ये संसार की रुकावटें हमारे को रोक नहीं सकती। फिर भक्तों को किसने रोका है? हमें भी अभ्यास की जरूरत है। इन रुकावटों से ऊंचा कूदी ना, जंप लगा दीजिए, सीधा कूद जाइए। भक्ति में कौन सरलता से चला है आगे, कौन बड़ा है आगे बताइए। किसी ने प्यार से भाई जाओ जी मंदिर में जाके बैठ जाओ, कीर्तन में जाके बैठ जाओ, सत्संग में जाकर बैठ जाओ। किसने आराम से लेडीज़ों को छोड़ा है, या जेंट्स लोग भी कौन आराम से चले गए हैं कि हम जाकर सुन ले? किसने प्यार से कहा है जाओ? कोई नहीं कहता, कोई नहीं भेजेगा कि आप जाओ माता जी चली जाओ, नहीं कहने का है।
जब तक आप काम करते हो, कर पाते हो, तब तक सब आपको पकड़ के दोनों हाथों से खींचेंगे अपनी ओर। आज मीरा के ऊपर कष्ट नहीं आए क्या? बहुत कष्ट आए। ध्रुव प्रहलाद पर कष्ट नहीं आए क्या? पर कूद गए। भक्ति थी उनके अंदर, वो अपनी भक्ति में मीरा लीन रही। जहर का प्याला भी पी लिया, सांप का पिटारा भी भेजा गया। हमें तो कोई जहर का प्याला नहीं दे रहा है, सांप का पिटारा नहीं भेज रहा। उन पर तो कितने कष्ट थे, हम पर तो कोई कष्ट नहीं आ रहे हैं। जो भक्ति के मार्ग में कूद रहा है उसे कोई रुकावटें नहीं रोक सकती। है तो अभ्यास करिए, अभ्यास है, करिए, जंप लगाइए, जंप लगाने का अभ्यास करिए। हद से हद कोई क्या करेगा, क्या करेगा हद से हद, वरना ठंडे पानी में नहा लेंगे। अब एक दृष्टांत आता है। एक लड़की थी, शादी होकर ससुराल गई, अच्छी खासी ठाड़ी थी, हेल्थ अच्छी थी, चली गई। शादी होकर जब वहाँ से आई, अपनी पीहर आती है, उसकी फ्रेंड मिलने आती है। भाई अरे इतनी पतली कैसे हो गई? कह रही अरे भैया कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसी करती रही। पहले तो वो टालती रही, लेकिन फ्रेंड तो फ्रेंड ही होती है भाई, खास फ्रेंड थी। भाई बताना, मुझे तो बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कह रही अरे मेरे पति जो है ना, वो हर बात में कहते हैं वरना तो ये नहीं करा, तो वरना तो सुबह नहीं उठी, तो वरना तो। भाई वरना तो क्या? कह रही उसके बाद कुछ नहीं बोलते हैं, बस यूँ कहते हैं वरना तो मैं ये कर लूँगा, वरना तो मैं कर दूँगा, वरना तो देख लियो, वरना तो देख लियो, तूने समय पे चाय नहीं बनाई तो वरना तो देख लियो। और मुझे डर लगता रहता है, मैं तो कांपती रहती हूँ। वो तो बहुत गुस्से वाले हैं, हर बात में कहते हैं वरना तो। कि मुझे डर लगता है कि मुझे छोड़ ना दे, मेरी पीहर ना पहुँचा दे, मेरी बदनामी ना हो जाए। फ्रेंड होशियार थी, उसने कहा अब की बार जाएगी तो जाकर कहियो, वो कहेंगे वरना तो देख लियो, नहीं करा तो। कह रही फिर तू कहती हो वरना तो क्या? गई ससुराल वो भी, डरती डरती बेचारी आ गई। पति की तो आदत से मजबूर, उसने यही कहा। फिर अगले दिन डराने लगा। डरा के रखते हैं ना बहुत से व्यक्ति, तुमने ये काम नहीं करना वरना तो। अब वो लड़की, उसने सोचा आज तो मैं, फ्रेंड ने कहा था करके देखती हूँ। ये तो रोज ही रोज बोलते हैं, सारा दिन मुझे डर ही लगता रहता है इनसे। मैं काम, भाई जो डरेगा वो काम भी सही से नहीं कर पाएगा एक बार को, और जीना तो भूल ही जाएगा। उसे तो सोते में भी डर लगता था। जैसे आदमी बोला, उसका पति बोला तुमने ये नहीं करा वरना तो, उसने कहा वरना तो क्या, ऐसे खड़ी हो गई हाथ रख के डोंगे पे, वरना तो क्या। अब वो तो डर गया पति, बोला वरना तो पानी गर्म करने के लिए कहा था उसने, तो पानी गर्म नहीं किया, वरना तो बोला वरना तो कुछ नहीं, मैं ठंडे पानी में ही नहा लूंगा। हाँ वो बेचारी कब से डरती रही डर डर के पतली हो गई। वरना तो क्या करेगा कोई, जान से मार देगा कोई, ऐसा कोई हिम्मत वाला नहीं है। कोई इतनी डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप समय पर काम नहीं करो, समय पर उठो नहीं। इज्जत करना, मान सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति का पहला नियम है। हम सभी लेडीज़ों का सबका मान सम्मान, समय पर सारे कार्य करना। ये नहीं कि हमें सत्संग गलत सीख नहीं देता, हमारे गुरु हमें गलत सीख नहीं देते। आप समय पर सारा कार्य करिए ना, वरना तो कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। समय पर पहले ही कपड़े धुले हुए होने चाहिए, प्रेस होनी चाहिए, चाय नाश्ता समय पर मिलना चाहिए, लंच डिनर समय पर मिलना चाहिए, घर की सफाई समय पर होनी चाहिए, हर चीज़ समय पर हो, वरना तो कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। कोई पागल थोड़ी है ऐसे ही बोलेगा। लेकिन डरने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। कोई क्या करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। समय पर ही मौत भी होनी है इस शरीर की, तो इस शरीर की होनी है, मैं तो रहूँगा ही रहूँगा। ऐसे रहिए तो कितना अच्छा बताया, वरना ठंडे पानी में नहा लूँगा। भक्त रुकावटों से रुकते नहीं हैं। नाम यश कीर्ति की इच्छा से नहीं जाना है, नाम यश कीर्ति की इच्छा में नहीं जाना है हमें। ईश्वरीय भक्ति में लीन होते हुए चलिए आगे। आज बोल रहे हैं भगवान यदि इन सब में
सबसे भी असमर्थ हो जाओ। कितने अच्छे दयालु करुणा वाले हैं श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन यदि इन सब से भी असमर्थ हो जाओ, आप भक्ति भी ना कर पा रहे हो, आप अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो, तो कह रहे हैं मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा, मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। माना जो भी कर्म कर रहे हैं वो परमात्मा को अर्पण कर दो। माना मैं नहीं कर रहा, भगवान आप कर रहे हो, मैं करूँगा तो मैं अटकूँगा और आप करोगे तो मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। मैं तो फेल हो सकता हूँ, लेकिन जब आप करने वाले हो तो फेल होने का सवाल ही नहीं। हम इंस्ट्रूमेंट बन जाए ना, सब कर्म मुझको अर्पण कर। आप तो जी नहीं, जो भी करते हैं, आप तो जो नहीं भी करते उसे भी आप अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब मैं 5 बजे उठता हूँ, आप उठते हो, देखिए किसने उठाया। मैं सोता हूँ, मुझे नींद, मैं रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे सोता हूँ, आप सो गए, आपको पता है कितने बजे सोए? नहीं पता। कब सोए पता ही नहीं है, और आप कहते हो ये कार्य आपका नहीं है। नींद अपने आप नहीं खुलती, भगवान उठाते हैं। आप कहेंगे मैं सोया, मैं जागा, आपको नींद कब आई आपको पता नहीं है। वैसे भी परमात्मा कर रहा है, उसी की सामर्थ्य है। अहंकार को हटाइए। मैं सत्संग जाता हूँ, मैं सत्संग करता हूँ, इसको समर्पित करिए ईश्वर को, सब कुछ समर्पित करिए, कर्मों को समर्पित करिए भगवान को। जो आपके कर्म में अच्छे हैं या बुरे हैं वो सब लेने को तैयार है भगवान। तो अच्छे कर्मों को भी मुझे दे दे और अपने बुरे कर्मों को भी तो मुझे दे दे अर्जुन, सब मुझे दे दे। भगवान कह रहे हैं मुझे दे दे। कितने करुणा निधान है भगवान, हमारे अच्छे बुरे सब कर्मों को तो मुझे अर्पण कर दे। कुछ और नहीं कर सकता, चल कर्मों को ही मुझे अर्पण कर दे। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा और ये आगे सुनते रहिएगा। बहुत अच्छे श्लोक चल रहे हैं, श्लोकों को हम पूरा अर्थ बताते हैं एक एक शब्द का।